Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will continue our fourth chapter of ancient history, that is Buddhism. Let's begin. फर्स्ट सेंचुरी एडी में जब बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बिटवीन महायान और हीनयान में, तो उस दौरान जो ट्रेडिशनल फेथ पे बिलीव करते थे उनको स्थाविर या थेरावाड़ी कहते थे, उनको लेड करते थे महाकच्चयान, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया चेंज जैसे कि महायान, तो उनको कहा जाता था महासंघिका, जिसको लेड किया था महाकसापा ने। तो ट्रेडिशनल वाले लोगों को याद करने के लिए स्थाविर मतलब स्थिर, जो लोग चेंज नहीं चाहते हैं। फोर्थ काउंसिल तक आते आते देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ द महासंघिका ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। हमने देखा था कि फोर्थ काउंसिल जो थी कनिष्का के रूल में हुई थी, जहाँ पे बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। लिटरल सेंस में महायान और हीनयान का मीनिंग ये है, हीनयान का मतलब होता है स्मॉल व्हीकल और महायान, महा मतलब ग्रेट, यान मतलब व्हीकल, ग्रेट व्हीकल। महायान वाले लोग बुद्धा को ट्रीट करते थे एज अ गॉड। सो इस तरीके से बुद्धा टर्न आउट टू बी अ फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया, और ये सब स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, जब बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था हीनयान और महायान में। एक तरफ जहाँ पे महायान ट्रीट करने लगे थे बुद्धा को एज अ गॉड, हीनयान हमेशा से वो बुद्धा को एज अ ग्रेट मैन ही ट्रीट करते थे, मतलब कहने का कि एज अ ह्यूमन, नॉट गॉड। नेक्स्ट बात करते हैं सरस्वतीवाद की, जो अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है, जिसका मीनिंग है डॉक्ट्रिन एट ऑल एग्जिस्ट। कहने का मतलब है ये स्कूल बिलीव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल धर्म, जो पास्ट में है या जो अभी है या जो फ्यूचर में आएंगे, सारे ही धर्म को वो इंक्लूड करता है। ये प्राइमरली इन्फ्लुएंशियल रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल एशिया में। बुद्धिज्म में 3 इसेंशियल डॉक्ट्रिन है, जिसमें से एक नाम है अनिक्का, या फिर बोलो अनित्या या इम्परमानेंस, जो चीज़ परमानेंट नहीं है। इसके हिसाब से वर्ल्ड जो है अनस्टेबल है और कॉन्स्टिट्यूंटली चेंज हो रहा है। बाकी दो हैं अनात्ता और दुखा। ये तीनों ही डॉक्ट्रिन बुद्धा ने अपने आप से ही दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं शून्यता या डॉक्ट्रिन ऑफ वर्ड, जिसको नागार्जुना ने दिया था, जिन्होंने माध्यमिका करिका नामक बुक भी लिखी है। इस बुक में ही इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जिक्र किया है, जो आइंस्टीन ने दी थी, इसीलिए नागार्जुना को इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है। ये माध्यमिका सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो याद करने में आसानी हो जाएगी कि माध्यमिका सेक्ट से ही बिलोंग करते थे। इन्होंने बुक भी माध्यमिका करिका लिखी है। ये कोर्ट ऑफ कनिष्का में थे। इन्हों को चाइना में भेजा गया था फर्स्ट सेंचुरी एडी में, जिस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ह्यून सैंग जो चाइनीज ट्रेवलर थे और इंडिया आए थे बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्होंने नागार्जुना को वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर कहा था। चाइनीज की मिथोलॉजी में इस चीज़ का एविडेंस मिलता है कि नागार्जुना चाइना ट्रेवल किए थे, उन्होंने वहाँ पर बुद्धिज्म को प्रीच किया था। बुद्धिज्म में बुद्धा के काफ़ी अवतार रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो मैत्रेय हैं वो फ्यूचर बुद्धा हैं, जिनका पहली बार अपीयरेंस इन लक्कावती सुत्ता ऑफ पारित्रिपिटका में मिलता है। बुद्धा जी की पर्सनालिटी को वेरियस स्टैचू के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन है पद्मपानी, जिसको लोटस बियरर भी कहते हैं। ये अवलोकितेश्वरा का ही एक टाइप है। अवलोकितेश्वरा कौन है? बोधिसत्वा है, जो इंडिकेट करते हैं इन्फिनाइट कंपैशन को। ये जो स्टैचू है ये त्रिभंगा पोज में खड़ा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से 3 जगह पे टिल्ट है। फर्दर इनके लेफ्ट हैंड में लोटस है। छोटा फिगर बुद्धा अमिताभ का उनके हेड पे बना हुआ है, और वो एक एंटीलोप बियर किए हुए हैं अपने शोल्डर पे, जो कि उन्हें रिमाइंड कराता है एस्थेटिक नेचर का। अभी हमने देखा कि पद्मापानी जो थे वो बोधिसत्वा थे। तो बोधिसत्वा कौन होते हैं? बोधिसत्वा
लिविंग थिंग या सत्वा होते हैं जो एस्पायर करते हैं इनलाइटेनमेंट दूसरे के लिए। इनलाइटेनमेंट को आप लिटिल सेंस में थोड़ा बुद्धि भी समझ सकते हैं, वैसे इसको प्रोनाउंस बोधि करते हैं। ये एक एल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिस है क्योंकि हम इसमें दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, ये बोधिसत्वा उनके एनलाइटनमेंट के लिए। ये मेन फीचर है महायाना बुद्धिज्म का। हीनयान बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता है। हीनयान बुद्धिज्म में पर्सन खुद के ही एनलाइटनमेंट के लिए काम करता है। और ये हम देख चुके थे कि महायाना बुद्धिज्म में ये लोग बुद्धा को गॉड की तरह कंसिडर करते हैं, मतलब डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, जहाँ पे उनको इमेज वर्शिप रिचुअल की तरह कंसिडर किया जाता था, और हीनयान उनको एज अ ह्यूमन ही कंसिडर करते हैं। फर्दर हमने पहले देखा था त्रिपिटका के बारे में, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटका और सूत पिटका का रिसिटेशन किया, सुत्ता का आनंदा ने और विनय का उपाली ने। तो अपार्ट फ्रॉम सूत पिटका और विनय पिटका, तीसरा है अभिधम्म पिटका। अब देखते हैं कि सूत पिटका जो है उसमें बुद्धा के सरमन, उनकी टीचिंग मेंशन है, जिसमें उन्होंने मैटर ऑफ एथिक्स और डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया है। और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था, ये हमने देख लिया है। सूत पिटका का ही पार्ट है दीघ निकाय, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब विनय पिटका की बात करते हैं। विनय पिटका क्या है, ये इसमें मेंशन है रूल्स ऑफ संघा के, कि संघ में अगर आप इंटर होते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं। ये भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आया था। अभिधम्म पिटका में क्या है, ये फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन है धम्म का। अभिधम्म पिटका कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स। उसका एक एग्जाम्पल है यामक, इम्पॉर्टेंट नहीं है, सातों बुक को याद करना, बस हमने ये याद रखना है कि अभिधम्म पिटका की एक बुक है यामक। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमने पहले देखा था कि जो बुद्धा जो है प्रीवियस लाइफ में बिलीव करते थे, जिसका जिक्र हमने जातका में देखा था, जातका स्टोरीज में। तो जातका पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये हम पहले देख चुके हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा है। नेक्स्ट बुद्धा का स्टैचू देखने में मिलता है भूमि स्पर्श मुद्रा में, जिसमें वो अर्थ को विटनेस बनाते हैं अपनी इनलाइटनमेंट का, और एक डिमोन है मारा, उसको डिफीट करने का। ये इमेज सारनाथ में बनी हुई है, और ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग की जो बुद्धा के टाइम पे थे, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, बलावी। नालंदा मेन सेंटर था महायाना बुद्धिज्म का। इसको स्टैब्लिश किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, और ये एग्जिस्टेंस में आया ड्यूरिंग गुप्ता। और जो अभी मॉडर्न नालंदा है, जिसको रिनोवेट करके बिहार गवर्नमेंट ने 1951 में स्टैब्लिश किया था। और अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मिस्टर मोदी जी ने नालंदा को दोबारा से रिनोवेट करने की बात कही है। नेक्स्ट है बलावी, जो गुजरात में है, और ये हीनयान बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। तो नालंदा महायान से और बलावी हीनयान से। 12th सेंचुरी तक आते आते नालंदा अपनी ग्लोरी को लॉस्ट करता गया। इसका रीज़न ये था कि जो स्टेट प्रोटेक्शन थी वो अब ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह गई थी, क्योंकि पाला रूलर ऑफ बंगाल, उन्होंने प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, और फर्दर मुस्लिम इन्वेजन में भी ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस बात का याद रखिएगा। इनिशियली बिहार वॉज द पार्ट ऑफ बंगाल, जो सेपरेट हुआ था बंगाल से 22 मार्च 1912 में। अमंग द वेरियस सेंटर ऑफ लर्निंग, तक्षशिला एंड नालंदा, दे enjoyed the status of यूनिवर्सिटी। उदंतीपुर या उदंतापुरा बोले, यह मगध में सिचुएटेड है, जो अभी बिहार में है, और इसको स्टैब्लिश किया था पाल एम्परर के पहले रूलर गोपाल ने। नेक्स्ट इन बुद्धिज्म दो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फेमस है, चैत्य और विहारा। चैत्य वॉज अ वर्शिप प्लेस और विहारा वॉज अ ड्वेलिंग प्लेस, और ये जनरली घर थे चैत्य के पास, मतलब कहने का वर्शिप एरिया के पास थे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्तूपा का जनरली नाम हम बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, पर स्तूपा को पहली बार यूज़ किया गया था ऋग्वेदा के टाइम पे, जिसका मतलब होता है ट्री स्टैम। ऋग्वेदा में ऐसा मेंशन है कि किंग वरुणा ने स्तूपा रेज किया था जंगलों में बिना किसी फाउंडेशन के।
बोध गया का जो स्तूपा है वो रिलेटेड है इनलाइटनमेंट से, क्योंकि उन्हें वहीं इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि टेम्पल भी उसको कहा जाता है और वहीं पे है ये। हमने पढ़ा था कि बुद्धा के लाइफ इवेंट को सिंबलाइज कर दिया गया है। उसी टाइम पे हमने पढ़ा था कि इनलाइटनमेंट को हम पीपल ट्री या बोधि ट्री से एसोसिएट करते हैं। तो बोधि वृक्ष बोध गया में जो अभी लगाया गया है वो 5th जनरेशन से है जुड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा ह्यून सांग का मानना है, जो कि चाइनीज ट्रेवलर थे। किंग शशांक ने ओरिजिनल ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था 7th सेंचुरी में, और अभी जो प्रेजेंट वाला जो 5th सेंचुरी का ट्री कंसिडर किया जाता है उसको प्लांट किया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब आप बुद्धिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो सांची स्तूपा आप बहुत बार पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सांची स्तूपा जो है बुद्धा की लाइफ किसी से भी रिलेटेड नहीं है। सांची जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, जिसका एंशियंट नाम ककनाम है या काकन्या या काकना द बोटा या बोटा श्री पर्वता, इन सब नामों से जाना जाता है। और काकनाम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा याद करिए, हमने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अपने पहले वीडियो में भीमबेटका पेंटिंग के बारे में भी पढ़ा था। अमंग द वेरियस स्तूपा बारहूत, सांची और गामेत ये बनाया था अशोका ने, और अमरावती वाला स्तूपा बनाया था सातवाहन ने। इससे रिलेटेड हमने दो बातें अपनी पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी कि अमरावती केरन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, और अमरावती का कंस्ट्रक्शन शुंगा पीरियड के टाइम पे किया गया था, जो सातवाहना के ही कंटेम्परेरी है। बुक लाइट ऑफ एशिया, जिसका सब टाइटल है द ग्रेट रिनंसिएशन, ये एडविन आर्नॉल्ड ने लिखी है, जो बेस्ड है अपॉन दी ललित विस्तार, जहाँ पे उन्होंने बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया बोला गया है। फर्दर महापरिनिर्वाण टेम्पल, जहाँ पे बुद्धा लॉस्ट हिज लाइफ, इज सिचुएटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वहाँ पे उनका स्टैचू बनाया गया है इन दी लाइन पोज, मतलब लेटे हुए। अभी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट वीडियो ऑफ बुद्धिज्म में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।